नाम में आप सब चीज सलामती चाहता हूँ। आमीन। आज ही तो हम वक्त को ज़ाया किए हैं बगैर हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जिनके पास खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस इमसाल की किताब, मुक़द्दस इमसाल की किताब निकालिएगा, उसका 16 बाब उसकी 18 है। मुक़द्दस इमसाल की किताब उसका 16 बाब उसकी 18 ऐत को हम कोट करेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, हलाकत से पहले तकब्बर और ज़वाल से पहले खुदबीनी है। क्या है जी? हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की कसम की आसमानी बरकत। तो मेरे से तो इसका मतलब ये बनता है कि गरूर हलाकत से पहले किए, गरूर हलाकत से पहले और तकब्बर ज़वाल से बेशतर आता है। आज हम जिस मजमून पर बात करने वाले हैं वो है घमंड। ये घमंड उर्दू से गरूर। तो मेरे से तो आज हम एक ऐसे गुनाह के बारे में कलामे मुक़द्दस से सीखने जा रहे हैं जो ना शराब है, ना जना है, ना चोरी है, ना कत्ल, लेकिन इसके बावजूद ये वो गुनाह है जिसने एक कुरूबी को शैतान बना दिया। एक कुरूबी को क्या बना दिया? शैतान बना दिया। एक बादशाह को जानवर बना दिया। ये बना देता? जानवर बना दिया। एक फरीसी को रास्तबाजी से महरूम कर दिया और बेशुमार लोगों को खुदा की हजूरी से दूर कर दिया। ये गुनाह है गरूर या घमंड। तो मेरे से तो शैतान का पहला हथियार गुनाह नहीं था, पहला हथियार होता गुनाह नहीं बल्कि गरूर था। क्या था? गरूर था। और मेरे से तो हमेशा इंसान को गरूर था। और आदम और हवा ने भी सिर्फ फल नहीं खाया बल्कि उस लालच को कबूल किया। क्या किया जी? उस लालच को कबूल किया कि तुम खुदा की मानत हो जाओगे। क्या हो जाओगे जी? खुदा की मानत हो जाओगे। गुरूर हमेशा इंसान को खुदा की जगह पर बैठाना चाहता है। किसकी जगह पर बैठाना चाहता है? खुदा की जगह। जहां मेरे से तो घमंड या गुरूर पैदा होता है वहां दुआ कमजोर हो जाती, आंसू खुशक हो जाते हैं, तौबा खत्म हो जाती है जिंदगी में और खुदा की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती। यदि आवाज देना बंद हो जाती, खुदा की बात तो मुराद है कलाम। और इसलिए खुदावंद आज हमसे पूछता है, क्या हमारे दिल में कोई ऐसा गरूर तो नहीं जो खुदा के काम में रुकावट बन जाए? इसलिए मिसाल में खुदा का बंदा सुलेमान हिकमत का बादशाह कहता है, जिस तरह मैंने तिलावत किया है, कि गरूर हलाकत से पहले और तकब्बर ज़वाल से बेशतर आता है। तो मेरे से तो ये एक सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक रूहानी कानून है। खुदा फरमाता है कि गरूर का अंजाम हमेशा ज़वाल है। गरूर का अंजाम क्या है जी? हमेशा ज़वाल। चाहे वो एक फरिश्ता हो, चाहे कोई बादशाह हो, जहां कोई आम इंसान। तो मेरे से तो पहले नंबर पर गरूर या घमंड आसमान में पैदा हुआ। कहां पर पैदा हुआ जी? आसमान पर पैदा हुआ और जमीन पर फैला। कहां पर फैला? आसमान पर पैदा हुआ और जमीन पर क्या हुआ? फैला। अगर हम हवाला देखना चाहते हैं तो मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 14 बाब उसकी 12 और 15 ऐत को हम कोट करेंगे। वहां पर खुदा का बंदा यशायाह पता क्या लिखता है? अबलीस के तलक से कहता है, ऐ सुबह के रोशन सितारे। क्या लिखा है? सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचा चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानत हूंगा। लेकिन तू पताल में घड़े की
में उतारा जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जान पर खुदा की बरकत हो। तो मैं तो खुदा की हजूरी में था अबलीस, पहले लूसीफर, लेकिन वो खूबसूरती, जलाल और इख्तियार से ममूर था। तीन बातें, पहले नंबर पर खूबसूरती, दूसरे नंबर पर जलाल और इख्तियार उसके पास था। क्या था? इख्तियार था। वो रूहानी कवैत को लीड करने वाला, क्या करने वाला था? और उसके जब पर खुलते थे उसके सुरों की आवाज आती थी। क्या आती थी? सुरों की आवाज आती थी, साज बजते थे जब वो अपने, इतना खूबसूरत था। आगे हम देखेंगे उसकी खूबसूरती की और भी बात है। तो मेरे जो, लेकिन एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया, मैं अपना तख्त खुदा के बराबर क्या करूंगा? बुलंद करूंगा। और मेरे जो गुनाह इसके हाथों से शुरू नहीं हुआ, जो गुनाह नहीं शुरू होया, गुनाह की बुनियाद देखो कितने में, बल्कि इसके दिल से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? दिल से शुरू हुआ। ये सुनने वाली बातें हैं। मेरे जो घमंड या गुरूर हमेशा दिल में जन्म लेता है, फिर जबान और रवैये और अमाल में ज़ाहिर होता है। इसलिए हिस्कियल 28 बाब पढ़े तो मैं सिर्फ इसकी 12 आयत को रिपोर्ट करूंगा। घर जाके आप दूसरी आयतों को भी पढ़िएगा। हिस्कियल 28 बाब उसकी 12 आयत को मैं पढ़ने लगा हूं। लिखा है, ऐ आदम, जात सूर के बादशाह पर नोह कर और उससे कह कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, दानिश से ममूर और हुस्न में कामल था। किसमें कामल था? हुस्न में कामल था। तू वतन में बागे खुदा में रहा करता था। इसकी जगह कौन सी थी? ये रेस्ट करता थी। कभी इस पर भी गौर करेंगे, ये बागेदन का नाम क्यों आया है, वजह क्या थी, पुलिस का क्यों बागेदन के लिए इस रहायश को लिखा गया है। आगे लिखा है कि हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन जाकूत, सुरख, पगराज, अलमास, फरोजा और संगे सलमानी, जबरजद और नीलम, जरमुरद और गोहर, शबे चराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीदा बंदी सनत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रहे। हालेलुया। खुदावंद ने जिस्म से हीरे, कीमती पत्थर मड़े सके। इतना खूबसूरत ये फरिश्ता था, लेकिन इसके घमंड ने मेरे जो इसकी सारी खूबसूरती को खत्म कर दिया। तो मेरे जो इसकी 28 बाब हमें बताता है कि इसका दिल अपनी खूबसूरती पर गरूर हो गया। क्या हो गया? गरूर करने लग गया खूबसूरती पर। खुदा ने उसे खूबसूरत बनाया था, लेकिन उसने उसकी खूबसूरती का जलाल खुदा को देने के बजाय अपने आप को देना शुरू कर दिया। यही गरूर या घमंड की असल वजह है कि खुदा के जलाल को अपनी तरफ खींच लेना। क्या कर लेना? अपनी तरफ खींच लाना। मेरे जो आज भी जब इंसान अपनी दौलत, खिदमत, इल्म और मुनसब या रूहानी नेमतों पर फक्र करने लगता है, तो वो इसी रास्ते पर चल पड़ता है जिस पर लूसीफर चला था। खुदा नेमतों से नहीं बल्कि नेमतों पर गुरूर से नाराज होता है। मेरे को गड्डी आ गई, मैं किसी ने बंदा नहीं समझना, कार आ गया, मैं किसी ने बंदा नहीं समझना। यही नेमतें जब गुरूर करता है इंसान, तो इंसान के लिए गुनाह का बाइस बनना शुरू हो जाता है। तो मेरे जो खुदा इसीलिए मगरूरों का मुखालिफ है। क्या है? मगरूरों का क्या है? मुखालिफ है। अगर हम यकूब 4 बाब उसकी 6 आयत निकालें मेरे साथ। यकूब काम खात 4 बाब उसकी 6 आयत में पता क्या लिखा हुआ है? वो तो ज्यादा तफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। किसका मुकाबला करता है? मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनियों को तफीक बख्शता है। फरोतनों को क्या बख्शता है? तफीक बख्शता है। तो मेरे जो गौर करें, खुदा सिर्फ गुनाह से नफरत नहीं करता, बल्कि गरूर इंसान के मुकाबला में खड़ा हो जाता है। मगरूर इंसान के क्या मुकाबला में खड़ा हो जाता है। अगर खुदा ही किसी के मुकाबले में आ जाए तो फिर कौन इसकी मदद करे? खुदा किसी के मुकाबले जाने को मदद कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन इस शायद में उम्मीद भी है, अगर हम अपने आप को खुदा के कादर हाथ के नीचे फरोतन बनकर रहे, तो वो अपने वक्त पर हमें सरफराज करेगा। वक्त पर क्या करेगा? सरफराज करेगा। खुदा ऐसे लोग पसंद है खुदा को, जो अपनी कामयाबी का जलाल
खुद नहीं देते बल्कि कहते हैं कि ये सब खुदावंद के फजल से हुआ, सब खुदावंद के फजल से हुआ। तो मेरे से मुकद्दस याकूब हमें बताते हैं कि खुदा फरोतनियों को फजल बख्शता है। फजल सिर्फ गुनाहों की माफी का नाम नहीं बल्कि वो कुव्वत भी है जो कमजोर इंसान को मजबूत बनाती है और मजूसी को उम्मीद देती है और नामुमकिन रास्तों को खोल देती है। हालेलुया। तो में से जब इंसान मगरूर हो जाता है तो वो समझने लगता है कि इसकी कामयाबी उसकी अपनी अकल, ताकत या काबिलियत का नतीजा है। वो आस्ता आस्ता खुदा पर इनकसार छोड़ देता है। क्या करता है? आस्ता आस्ता खुदा पर क्या करना छोड़ देता है? इनकसार करना छोड़ देता है। यही गरूर का सबसे बड़ा खतरा है कि इंसान को खुदा से भी दूर ले जाता है। इंसान को किससे दूर ले जाता है? खुदा से भी दूर ले जाता है। इसलिए मेरे से तो पतरस रसूल फरमाते हैं, पहला पतरस 5 बाब उसकी 5 और 6 पढ़े तो खुदा के कलाम का तरीका है, ए जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। किसके ताबे रहो? बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तो तौफीक बख्शता है। अगर 6ठी आयत के अंदर लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबराह करे। क्या करे? याकूब ने भी कहा और पतरस ने भी कहा। इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी, अपनी खिदमत, अपने खानदान, अपनी कामयाबी और अपने मुस्तकबिल को खुदा के इख्तियार में रखें। किसके इख्तियार में? खुदा के इख्तियार में। तो मेरे सिद्धो, जो शख्स खुदा के सामने झुकता है, खुदा उसे इंसानों के सामने इज्जत देता है। इंसानों के सामने क्या देता है? इज्जत देता है। लेकिन जब इंसान के दिल के अंदर, इंसान के अंदर गरूर आता है तो उसको अंधा कर देता है। क्या कर देता है? अंधा करता है। इसलिए मिसाल 11 बाब उसकी 2 आयत पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर पता खुदा का बंदा हिकमत से ममूर बादशाह क्या कहता है? कहता तकब्बर के हमरा, क्या है? तकब्बर के हमरा रुसवाई आती है। क्या आती है? रुसवाई आती है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। खाकसारों के क्या साथ क्या है? हिकमत है। हिकमत है। तो मेरे तो जिस्मानी अंधापन इंसान को रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन रूहानी अंधापन इंसान को खुदा भी नहीं देखने देता। और मेरे सबसे खतरनाक बात यह है कि रूहानी तौर पर अंधा शख्स अगर अपने आप को बिना समझता है, यही गुरूर का धोखा है। गुरूर इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वो अपनी कमजोरियां नहीं देखता, अपनी गलतियां नहीं मानता, नसीहत कबूल नहीं करता और तौबा की जरूरत भी महसूस नहीं करता। तो मेरे शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी नहीं कि इंसान गुनाह करे, बल्कि यह है कि इंसान गुनाह में रहते हुए भी अपने आप को दुरुस्त समझे। की करे? गुनाह करे भी कि अपने आप को कहे कि मैं ठीक हाँ, बल्कि यह है कि इंसान गुनाह में रहे और अपने आप को दुरुस्त समझे। जब दिल में गुरूर आ जाता है मेरे सिद्धो, तो इंसान खुदा की आवाज से ज्यादा अपनी आवाज पर रूहानी सवाल शुरू करता है जब होता है। तो मेरे इंसान की किताब हमें बताती है कि जब गुरूर आता है तो रसवाई भी आती है। खुदा यहाँ ये नहीं फरमाता कि शायद रसवाई आए, बल्कि ये एक रूहानी असूल बयान करता है कि गुरूर इंसान को सीखने से रोक देता है। गुरूर क्या करता है? अगर बात का ऐसा टीचर या ऐसा खादम कलाम सुना रहा है, अगर इस किसी ऐप पर मैसेज दिया जा रहा है, अक्सर लोग नीचे बैठकर उस खादम की दिल में हकारत करते हैं। मैं इतना बेहतर ऐप बयान कर लेने से ऐप कोट ही करना नहीं आ रहा। ऐप कोट करनी तब आएगी जब आप रात को घुटनों के बल झुककर दुआ करेंगे, काशफात को मांगेंगे, मैसेज को खुदा से रिसीव करेंगे, तब आएगा। पेंसिल एवनी को मदी, पेंसिल को मदी तो जो रोजे च ठहरिए, अपनी नींदरा खराब करिए, फिर पेंसिल को मदीए। पेंसिल पे बच्चों ने भी पढ़ा दिए तो भी कमाक मुंह के डब्बे डुब्बे बना दिए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि लफ्ज़ी नहीं बल्कि रूह की मामूली भी जरूर। इसलिए मेरे से लोग आगे हम देखेंगे
कि बल्कि ये कुरानी सूल बयान करता है कि गुरूर इंसान को सीखने से रोक देता है। जो शख्स समझता है उसे सब कुछ मालूम है, वो खुदा से भी कुछ नया नहीं सीख पाता। मेरे तो मुकाशवा की किताब के अंदर एक ऐसी कलीसिया थी, लौदीकिया की कलीसिया, इसकी वाज़िया मिसाल है। वो अपने बारे में कहती थी कि मैं दौलतमंद हूं। मैं क्या हूं? दौलतमंद हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन खुदा ने उसे फरमाया कि तू अंधा है। तू क्या है? अंधा है। तू गरीब है और तुम नंगे हो, मगर तुम्हें इसका साथ भी नहीं। यही गरूर की असल तबाही है कि इंसान अपनी असल हाल देखने की सलाहियत मेरे से तो खो देता है। आज भी मेरे से तो ऐसा हो सकता है, एक शख्स बरसों से चर्च आ रहा है या जा रहा है, ये आ रहा है जहाँ जा रहा है, खिदमत कर रहा है जहाँ खिदमत करने के लिए जा रहा है, बाइबल पढ़ रहा है जहाँ पढ़ा रहा है, लेकिन अगर इसके दिल में गुरूर आ जाए तो वो अपनी रूहानी हालत का सही अंदाजा नहीं लगा पाता। वो दूसरों की गलतियां देखता है, ये करता है दूसरा ये गलतियां विंद है, मगर अपनी नहीं। वो दूसरों को नसीहत करता है, मगर खुद नसीहत को कबूल नहीं करता। इसीलिए मेरे से खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि पहले अपनी आंख का शतीर निकालो। क्या निकालो? शतीर निकालो, फिर अपने भाई की आंख का तिनका साफ तरह से देख सकेगा। खुदा चाहता है कि हम दूसरों का फैसला करने से पहले अपने दिल का जायजा लें। क्या लें? अपने दिल का जायजा लें। रूहुल कुद्दस जब हमारे दिल को दिखाता है कि कहाँ तब्दीली की जरूरत है, तो हमें आजिज़ी से उसकी आवाज माननी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आजिज़ी से उसकी आवाज सुननी चाहिए। आमीन। निकाले मेरे साथ आप में एक मिसाल को देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे जो मुक़द्दस लूका के लिए 18 बाब उसकी 9 से अगर 14 पढ़े तो वहां पर दो आदमियों का हवाला मिलता है, एक फरीसी सा और एक महसूल लेने वाला। एक फरीसी और एक महसूल लेने वाला था। वहां पर लिखा कि दो आदमी दुआ करने के लिए हैकल में गए। की करवाते गए सन? दुआ करने वाले। एक फरीसी था, दूसरा महसूल लेने वाला। कलाम में लिखा फरीसी खड़ा होकर अपनी तारीफ करने लगा। की करने लगा? अपनी तारीफ। उसने कहा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं। फिर उसने अपने रोजे, अपनी दायकियां और अपने हशरा दही और मजहबी जिंदगी का जिक्र किया। गौर करे, इसकी दुआ में खुदा का जिक्र कम था और मैं का जिक्र था। ये मैं जी मैं ना बंदे मार देती, जब मेरी गल याद रख, यदि जिंदगी मैं बड़ी आ रही सी। कहता कि और आगे लिखा है, उसकी नजरें खुदा पर नहीं बल्कि अपने अमाल पर थी। वो दुआ कर रहा था लेकिन हकीकत में अपनी तारीफ कर रहा था। अपनी क्या कर रहा था? तारीफ कर रहा था। गुरूर की यही अलामत है कि इंसान खुदा के सामने भी अपनी नेकियों का हिसाब पेश करता है। ये कहता है जो रोजा रख के कहना, खुदा मैं तो रोजा रखा है, काम नहीं होया, मैं 2 घंटे दुआ की, काम नहीं होया। असी बाद च खुदा को की लैन अपने हिसाब लैन लग पे। खुदा इन्ना वक्त तेरी हजूर च गुजारिया, काम तो नहीं हो रहा। लेकिन मेरे से तो ऐसी हालत उन लोगों की है, इस फरीसी की भी थी। इसने अपना हिसाब खुदा के आगे रखना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मसूल लेने वाला दूर खड़ा रहा और अपनी आंखें भी आसमान की तरफ ना उठा सका। उसने अपने सीने पर हाथ मारकर सिर्फ एक जुमला कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मुझ गुनाहगार का क्या कर? रहम कर। इसके पास दिखाने के लिए कोई नेकी नहीं थी, सिर्फ तौबा थी। क्या थी? तौबा थी। और इसके पास मेरे तो फकर करने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ खुदा के रहम की उम्मीद थी। इसलिए मसीह ने, यीशु ने फरमाया कि मसूल लेने वाला रास्तबार ठहर कर अपने घर गया, ना कि फरीसी। इसका मतलब ये नहीं कि दुआ लंबी या छोटी होने से फर्क पड़ा।
बल्कि दिल की हालत ने फर्क पैदा किया। इसकी हालत में फर्क पैदा किया, दिल की हालत में फर्क पैदा। खुदा ने गरूर को रद्द किया और फरोतनी को क्या किया? कबूल किया। आज भी कलीसिया में यही खतरा मौजूद है। मुमकिन है कि हम इबादत करें, मुमकिन है कि हम क्या करें? इबादत करें, खिदमत करें और रोजा रखें और अपनी दाजकियां दें, लेकिन अगर हमारे दिल में ये ख्याल आ जाए कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो हम फरीसी के रास्ते पर जा रहे हैं। हम किसके रास्ते पर हैं? फरीसी के रास्ते पर हैं। मेरे तो सवाल ये नहीं कि हम कितनी दुआएं करते हैं, लेकिन ये है कि हम दिल के साथ दुआ करते हैं। दिल के साथ दुआ करते हैं। क्या हमारी दुआ फरीसी की तरह अपनी तरफ से भरी हुई है, जहां महसूल लेने वाले की तरह रहम की एक पकार है? क्या खुदावंद मुझ गुनाहगार पर क्या कर रहम कर? इसलिए मेरे तो दूसरी मिसाल अगर हम देखें तो हम नबूकदनेस्सर बादशाह की तरफ नजर दौड़ा सकते हैं। उसके अंदर भी एक घमंड आया था। दानियल 4 बाब उसकी 28 और 37 आयत पढ़े तो नबूकदनेस्सर बादशाह अपने महल की छत पर खड़ा होकर कहता है कि क्या ये अजीम बाबल वो नहीं जिसे मैंने बनाया? कहता है सारा कुछ शान शौकत वो नहीं जिन्होंने मैं अपने हथों नाल बनाया। तो मेरे से तो वो है कि मैं इसमें मैं बार बार अगर हवाला पढ़े ना, यहाँ पर मैं बड़ी आ रही है इसके अंदर। इस हवाले को दानियल 4 बाब 28 और 37 जाकर पढ़ना, वहां पर उस फरीसी की तरह मैं का लफ्ज बड़ा आता है। इसी समय खुदा का फैसला आ जाता है। क्या आ जाता है? फैसला आ जाता है। वो अकल खो देता है। क्या देता है? अकल खो देता है और 7 बरस तक जानवरों की तरह रहता है। किसी तरह लिखा है घास खाता है। की खाता है? करोगे तुसी यारी 7 साल उन्हें घाह खाता। कितने साल घाह खाता? तो तुसी एक दिन भी घाह खा के वेलो तेन मोशा ना लागे तो मैनू कह लग जाने कि नहीं लग जाने। उन्हें किन्ने साल खाता? 7 साल घाह खाता उस बंदे ने। ओदे अगे पढ़ांगे। इसके बाद अकाब के परों की मानत किदे बाल किदे मानत हो गए? अकाब के परों की मानत और ओदे 9 जड़े ने परिंदों के पंजों जैसे हो गए। परिंदों के उस टाइम 9 पालिश को नहीं हो सकता, 9 पालिश ला ही नहीं। ठीक है, बहुत खूबसूरत लगते। लेकिन ये हमें सिखाता है कि खुदा मगरूर को तोड़ता है, लेकिन तौबा करने वाले को बहाल करता है। क्या करता है? बहाल करता है। उन्होंने जब उसको होश आई, इतना नबूवत से साथ कलाम हुआ था, तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा उसका दिल आजज हुआ, फरोतन हुआ। उसने तौबा की और खुदा ने उसको दोबारा उसके रुतबे पर क्या किया? बहाल कर दिया। तो इसलिए निकाले मेरे साथ फिलिपियों 2 बाब, इस हवाले को पढ़े। अगर किसको हवाला मिलता है फिलिपियों 2 बाब निकाले मेरे साथ। फिलिपियों 2 बाब, फिलिपियों 2 बाब उसकी 5 है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 5 है। फिलिपियों 2 बाब फिलिपियों 2 बाब 5 ऐसे पढ़े। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, लिखा है तू मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। क्या रहो जी? यक दिल रहो। ये खुदा की क्या मर्जी? यकसा मोहब्बत रखो। क्या रखो? यकसा मोहब्बत रखो। एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। तफरीके और बेहजा फकर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपनी हवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के हवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी। हालेलुया। तो मेरे से तो पूरी बाइबल मुकद्दस में 2 रास्ते हमारे सामने रखे गए हैं। एक रास्ता लूसीफर का है, जिसने कहा मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा और अपना ताकत बुलंद करूंगा। दूसरा रास्ता खुदावंद यीशु मसीह का है, जिसने कहा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से दिखाया। कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। क्या कर दिया? आगे यही लिखा है ना, आगे लिखा है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। किसकी सूरत पर था?
खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के क्या हो गया, मुशाबह। हालेलुया। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा होना छोड़ गए, इसका मतलब यह है उन्होंने अपने इख्तियार, जलाल और अजमत को खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, आमीन, बल्कि बाप की मर्जी के ताबे हो गए। वो आसमान के जलाल से जमीन की खाक तक आए ताकि गुनाहगार इंसान को नजात। हालेलुया। यहाँ पर गुरूर और फरोतनी सा सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। गुरूर हमेशा कहता है कि मेरा हक, मेरी इज्जत, मेरी बड़ाई, लेकिन फरोतनी कहती है आए खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। क्या हो? तेरी मर्जी पूरी हो, मेरा नहीं बल्कि तेरा जलाल जा। हालेलुया। तो मेरे जो खुदावन यीशु मसीह सिर्फ इंसान नहीं बने बल्कि खादम बने, उन्होंने शागिर्दों के पांव धोए। क्या धोए? यूहन्ना की इंजील 13 बाब की 1 से 17 पढ़ सकते हैं। और कोड़ियों को छुआ। इनको छुआ, कोड़ियों को छुआ, गुनाहगारों के साथ बैठे और आखिरकार सलीब पर अपनी जान दे दी, जिसके सर पर मेरे जो जलाल का ताज होना चाहिए था, इसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, जिसके सामने फरिश्ते झुकते थे, वो इंसानों के हाथों में सलूब हुआ। जो फरोतनी की इंतहा थी, लेकिन फिलिपियों 2 यहीं पर खत्म नहीं होता। कलाम फरमाता है इसलिए खुदा ने भी उसे नहायत सरबुलंद किया या सरफराज किया। गौर करे, पहले फरोतनी आई, फिर सरफराजी, पहले सलीब आई, फिर जलाल आया, पहले अतायत आई, फिर तखत आया। हालेलुया। यही सूल आज भी हर ईमानदार के लिए है। अगर हम मेरे जिदो खुदा के सामने झुकेंगे तो वो अपने वक्त पर हमें उठाएगा, सरफराज करेगा। अगर हम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लूसीफर के रास्ते पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? लूसीफर के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन अगर हम यीशु के नक्शे कदम पर चलेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैसेज सुना दिया, लोग टाइम बड़ा बेंदे ने, मेरे बच्चे भी बेंदे ने, मेरे आगे नहीं, लेकिन ये मेरा हक है। अगर आपको मैं खानी बरकत ना दूं तो मेरा जहाँ पर खड़ा होने का, हालांकि मैं बड़ी तेजी ना मैसेज को रिपीट करना और गल्ला काफी नहीं है। मैं कहता गल्ला बड़िया सन इतने मसाला बड़िया सन विच, अगर मैं तरतीब दे के तेन तभी करता तो मैसेज कम से कम ज़्यादा लंबा हो। लेकिन हासिल कलाम यही है, देखिए खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर आया, उसने घमंड नहीं किया, उसने ऐसी बातें नहीं देखी। लेकिन इंसान अपने दिल के अंदर गुरूर क्यों रखता है? दौलत आ जाए घमंड आ जाता है, और कोई ओहदा मिल जाए तो वो घमंड की तरह इंसान के अंदर बैठ जाता है। लेकिन मेरे को ये याद रखना चाहिए कि जैसे मैं बचपन के अंदर बच्चा था, मेरे माँ बाप ने मुझे बैठना, उठना, खाना सिखाया, इस तरह आज खुदा मुझे रूहानी तौर पर खाना, पीना, बोलना सिखाता है। इसलिए खुदा की इज्जत करे, क्योंकि खुदा की इज्जत करना हमारा हक बनता है। अपने नाम को जलाल ना दे बल्कि खुदा के नाम को क्या दे? जलाल दे। हमेशा इबलीस उन्हां दे पीछे नहीं जेड़े है ही इबलीस ते ने, इबलीस हमेशा उन्हां दे पीछे है जेड़ा चर्च आके दुआ इन्हां दे बारे होके झुकदे ने। उन्हां नूं पता है कि रास्तबादा नूं एक भी इथों रूह नूं भटका दिता तो सारा चर्च ही एक बार हिलेगा, सारा चर्च एक बार किएगा, हिल जाएगा। ये मेरी जिंदगी में अक्सर ऐसे हालात आते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा खुदा के फजल से मजबूत रहता हूँ। मैं डामाडोल नहीं होता, बल्कि मेरा एक ही हथियार है, वो दुआ है। क्या है? दुआ है। दुआ मेरा वाहिद हथियार है खुदा के लिए मुझे दिया है कि जब मैं परेशान होता हूँ मैं दुआ में पर दुआ करता हूँ, खुदा मेरे रास्ता खोल। हालेलुया। आज के खुदा के कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत।